हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर यानी कि अक्षरों को चुनिए। यानी इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे कह रहा है कि यदि श्रीमान एक्स की दो बहन वाई और जेड है, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ जो है एक्स की डैश है। नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 528 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट 527 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही कर पाए इस पार्ट में से। करा कि जब घड़ी में क्या बज रहा है, शाम के 6:44 बज रहे हो, तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच दो कोनों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो एक ट्रिक बता देते हैं, इसी ट्रिक पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ भी समय दिया रहे निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये सूत्र आपको याद रखना है। 60 गुना में क्या होता है हम लोगों के सामने h, माइनस क्या होता है दोस्तों 11, गुना में क्या कर देना है दोस्तों m, और बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। बस इसी पे बैठा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे 60 का 60 हो गया, गुना h यानी घंटा क्या है तो 6 है, यानी 6:44, माइनस इधर हो जाएगा 11, और m के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या कर देना है 2 है, तो यहाँ पर नीचे आपको क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो अब देखिए, तो इसको गुना करेंगे तो 6 के 36, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 360, माइनस का माइनस, इधर गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8, इधर फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 400 कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको एक स्टेप और कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो घटा लीजिए, घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए इस जगह पर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, यहाँ पर आंसर 10 में 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में 4 जाएगा 6, बचा इधर हम लोगों का 1 10 5 15, 15 में से अच्छा उल्टा घट रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों उल्टा, इधर से घटा लेते हैं। हाँ, इधर से घटेगा ना, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 में 6 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 4 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 124 हो जाएगा। 124 आप बट्टे में 2 रहेगा, तो इसको सीधा सा आप कटाइएगा तो आप क्या कहिएगा आंसर 2 6 12, यानी कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा क्या बार में 62 डिग्री। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हमेशा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यही फार्मूला लगाना, यहाँ लिख भी देंगे। एच का मतलब क्या होता है हम लोगों के सामने, तो एच जो होता है वो घंटा के लिए प्रयोग होता है, और एम जो होता है दोस्तों यानी एम का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो हम लोगों के सामने मिनट के लिए प्रयोग करते हैं। बस इतना सा ही बात आपको याद रखना है, ज़्यादा हवा बनाने कोई आवश्यकता नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। 60 गुना एच माइनस 11 गुना एम, अब बट्टे में क्या कर देना है 2 कर देना है, बस क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। यहाँ एच ये वाला घंटा है, 44 यहाँ पर क्या है दोस्तों मिनट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो ये देखिए आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे कि यहाँ पर देखा जाए 2 घर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, अंदर में है। यहाँ पर देखिए ये अंदर में है, ये भी क्या है दोस्तों, अंदर में है। उसी प्रकार से 2 जो डायग्राम दिया है वो अंदर में है। उसी प्रकार से देखिए 2 डायग्राम अंदर में है और 2 डायग्राम क्या हो रहा है, बाहर में। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर बी पे गौर करेंगे, ये वाला पे, तो देखिए 3 डायग्राम क्या कर रहा है दोस्तों, अंदर में कर दे रहा है। तो इसी वजह से बी वाला सही होगा। तो बी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ग्रेड का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों, इस प्रकार से कर लीजिए, जी थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, हाँ यहीं पे कर देते हैं, हो जाएगा। इसमें क्या लगा है, जैसे इस जगह पर करते हैं जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद लिखा है आर जी, अच्छा जी, उसके बाद आर लिखा है ना पहले, यहाँ पर देख लीजिए जी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई ए और क्या है, टी है। तो इसका संबंध उसने कैसे लिखा है, तो इस प्रकार से इसको संकेत देके लिख लीजिए, टी ई, उसके बाद लिखा है आर ए और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है, यानी इसका निकालना है दोस्तों, देखिए एस टी, उसके बाद लिख देंगे ओ एन और क्या लिखा हम लोगों के सामने टी, इसका निकालना है। देखिएगा लॉजिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। ऐसे कर लेना है, 1 इसको कर लेना है, 2 इसको कर लेना है, 3 ये वाला हो जाएगा दोस्तों 4 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसी का संबंध देखिए क्या लिखा है, टी को पहले कर दिया यानी 5 नंबर पे, ई को लिखा यानी 5 के बाद उसने 3 किया है, आर को क्या लिखा है दोस्तों, तो आर को लिखा उसने 2 नंबर पे, उसके बाद ए, तो ए को क्या लिखा है हम लोगों का 4 नंबर पे, और जी, तो जी को क्या लिखा है दोस्तों 1 नंबर पे। तो वही काम यहाँ भी करना है, ई हो जाएगा 1 नंबर, ई हो जाएगा 2 नंबर, ई 3, ई 4 और यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक हम समझ गए कि ये हो जाएगा 5 नंबर। तो वही रवैया रचना है, यानी यहाँ पर पहले 5 होगा, फिर हम लोगों के सामने 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो ठीक है सर, चलिए करके बताइए। तो 5 नंबर में आपका टी का टी आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका क्या है दोस्तों ओ आ जाएगा, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 5 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और फिर आएगा 2, तो 2 के बाद फिर हम लोगों के सामने टी है, तो यहाँ पर टी कर देंगे। ठीक है, फिर है 4, तो 4 हम लोगों के सामने एन है, तो यहाँ पर एन कर देंगे, और 1, तो 1 में क्या है दोस्तों एस है। तो चलिए देखिए टी उसके बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों टी उसके बाद ओ, तो देखिए टी के बाद क्या आना चाहिए, यानी टी उसके बाद आना चाहिए ओ। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने इस प्रकार से, तो कोई ऑप्शन है, अच्छा जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हाँ इस तरीके से हमने क्या कि टी ई आर ए जी, तो ठीक है। जैसे एस टी ओ एन टी का निकालना है, तो एस यहाँ पर जैसे 5 रख दिए, 3 रख दिए, फिर 2 4 1, तो हम लोगों का शुरू कहाँ से होना चाहिए, टी से होना चाहिए। तो टी से, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्या हुआ है दोस्तों मिस्टेक हुआ है, ये वाला क्या हुआ है दोस्तों मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा यही वाला आएगा, यानी क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, टी ओ टी क्या हो जाएगा दोस्तों, टी ओ टी एन और क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा यही वाला आएगा, यानी कि टी ओ टी एन एस होगा, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का क्या हुआ है, इसमें टाइपिंग में क्या हुआ है दोस्तों मिस्टेक हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ था दोस्तों उसको बता देते हैं कि आखिर कैसे आपका मिस्टेक हो रहा था। देखिए आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया था एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, आपको घबराइए नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। जी ई बार बार देखिए हम लोगों के सामने क्या आ रहा है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों पहले आर आएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने ई ए और क्या दिया है दोस्तों टी दिया है। तो इसी का संबंध उसने क्या लिखा है यहाँ पर टी है, उसके बाद लिखा है ई आर, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है।
तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा गया, यानी एस है, फिर हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद ओ एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। यही टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था जो कि हम लोगों का आंसर नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, ई हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर। तो अच्छा, 5 को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा। 5, तो यहाँ पर सबसे शुरू में हो जाएगा 5 नंबर, शुरू में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 नंबर, उसके बाद ई, तो ई यानी क्या हो जाएगा 3 नंबर, आर, तो आर हो जाएगा 2 नंबर, उसी प्रकार से ए, तो ए हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 नंबर, जी, तो जी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा। तो वही रवैया इसमें भी कर दीजिए, 1 2 3 4, और क्या करेंगे दोस्तों 5, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो कभी कभी टैपिंग में होता है। अब देखिए 5 नंबर में पहले क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई आएगा, फिर है 3, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर लिखा है 2, तो 2 के जगह हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, टी कर देंगे, तो टी, उसके बाद 4, तो 4 के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, 4 की जगह क्या लिखाएगा, एन, उसके बाद 1, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, एस। अब देखिए क्या आंसर नहीं मिल पाता, ई ओ टी एन एस ई, देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पहले में क्या हुआ था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसी की वजह से आंसर नहीं हुआ था। तो हमने जैसे ही देखा वहाँ पर क्या है, मिस्टेक था, तो उसको सुधार दिया और आंसर आपका निकल गया ई ओ टी एन एस। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखा जाए चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया है, कह रहा है कि श्रीमान एक्स की 2 बहनें हैं। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, श्रीमान एक्स की क्या है दोस्तों 2 बहन, एक वाई, और इसका एक और बहन है क्या दोस्तों जेड। और ये भी क्लियर करना है कि महिला जेंडर के लिए एकदम माइनस ऊपर में लगा देना है, पुरुष जेंडर के लिए पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है। फिर कह रहा है कि डब्लू की जो माँ है, यानी कि डब्लू की जो माँ, तो डब्लू को इस जगह पर कर देते हैं, डब्लू की जो माँ है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू की माँ, तो ठीक है सर डब्लू की माँ। कर वाई के पिता की बहन, यानी वाई का क्या है दोस्तों, यानी इसका पिता है, तो यहाँ पर पिता, इस जगह पर क्या हो जाएगा पिता, और पिता का क्या है दोस्तों, यानी कि वो बोला है, यानी क्या है बहन है, तो इस जगह पर आप इधर लिख सकते हैं आराम से एकदम, बहन है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि डब्लू की जो माँ है, उसने क्या कहा कि डब्लू की जो माँ है एक्स की क्या है, यानी डब्लू की जो माँ है दोस्तों, ये एक्स का कौन लगेगा। तो देखिए एक्स का देखा जाए, यानी पिता का जो बहन होगा वो कौन होगा दोस्तों, बुआ होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बुआ दिया गया, देख रहे हैं चाची, मौसी, बुआ, फूफी, मामी सब दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर बुआ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शा रहा है, यानी कि ताजा और क्या होना चाहिए दोस्तों, फल होना चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं कि फ्रूट का मतलब, इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, फल होता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर घबराने लगते हैं, तो ये फल है, और ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ताजा है। तो ठीक है, यानी फल होना चाहिए, और हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, ताज़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी फल है और उसके बाद क्या है, ताज़ा है। तो दोनों में देखिए क्या है कॉमन, फल और ताज़ा। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 ऐसा है जो कि हम लोगों का केवल, उसने यही बात कहा है कि केवल ताज़ा फल होना चाहिए। तो ताज़ा फल होने वाला कौन सा संख्या है, 2 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष, कह रहा है कि सभी इमारतें क्या है दोस्तों, चाक है। तो इस जगह पर लिख देते हैं सभी इमारतें, यानी जितना भी इमारत है उस सब को क्या कर देंगे, चाक के अंतर्गत कर देंगे। इस प्रकार से चाक होगा। उसके बाद उसने कहा कि कोई भी चाक जो है वो टॉफी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉफी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बना लीजिए, डायग्राम को क्या हो गया, टॉफी हो गया। और नहीं कहा है तो इसमें क्रॉस चिन्ह लगा देता है। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या क्या करे कि कोई भी इमारत जो है टॉफी नहीं है। तो कोई भी इमारत का जो हिस्सा है दोस्तों वो टॉफी नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब चाक ही टॉफी नहीं है तो उसी के अंदर में इमारत है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी इमारत क्या होगा दोस्तों, टॉफी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही होगा। कैसे सही हुआ, देखिए ये जो चाक का गोला है उसने वहां पर कथन में कोई भी चाक जो है टॉफी नहीं है। तो जब चाक टॉफी नहीं है तो इमारत भी टॉफी नहीं होगा। तो वही तो बात कर रहा है कि कोई भी इमारत टॉफी नहीं है, बात बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि सभी चाक जो है इमारत है, यानी सभी चाक जो है दोस्तों, यानी कि इमारत, क्या सबटो चाक इमारत के अंदर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने यहाँ पर, अच्छा गलती तो नहीं है, यानी कि हाँ 6 ठीक तो है, 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 दोस्त है, यानी रोहित जो है हम लोगों का स्वाति से क्या है दोस्तों? लंबा है। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं। देखिए एकदम आराम से ही लिखेंगे, रोहित जो है हम लोगों का स्वाति से क्या है दोस्तों? लंबा है। तो इस जगह पर हो जाएगा स्वाति हो जाएगा, तो रोहित क्या है? स्वाति से लंबा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि साथ ही मनोज से क्या है दोस्तों? स्वाति छोटा है, यानी कि कह रहा है कि ये देखिए 5 दोस्तों में रोहित जो है कह रहा है कि स्वाति से लंबा है, और साथ ही क्या दोस्तों? साथ ही मनोज जो है, अच्छा मनोज जो है स्वाति से छोटा है। तो मनोज को इस जगह पर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज हो जाएगा। मनोज वो बोला है कि स्वाति से क्या है? छोटा है, तो लिख दिए। उसके बाद उसने कहा कि देखिए सुमित जो है रोहित से लंबा है, यानी सुमित जो है, तो सुमित इस जगह पर कर देते हैं सुमित। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमित हो जाएगा। उसने कहा कि सुमित जो है रोहित से लंबा है, जबकि आशीष सबसे छोटा है। तो आशीष कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नीचे हो जाएगा, यानी आशीष हम लोगों का सबसे क्या है? हम लोगों का छोटा है, तो आशीष नीचे हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे लंबा कौन है? इसमें देखा जाए दोस्तों कि सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सुमित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर बैडमिंटन है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? इन चारों में से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अलग है। तो ये देखिए बता देते हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस हो गया, फिर हम लोगों के सामने हॉकी हो गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया, तो ये सभी लिख देते हैं दोस्तों। ये सभी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ये सभी। तो ये सभी खेलों में लिख देते हैं दोस्तों। ये सभी खेलों में, ये सभी खेलों में गेंद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गेंद का। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, गेंद का प्रयोग किया जाता है। इस जगह पर लिख देते हैं ये सभी क्या? गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर होगा, यानी किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैडमिंटन हो जाएगा। क्या बैडमिंटन में आप जानते हैं कि गेंद का प्रयोग होता है? नहीं, तो कॉर्क का प्रयोग होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। अरे टेबल टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सभी में क्या होता है? गेंद का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन अलग होगा, क्योंकि बैडमिंटन में इन सभी का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए कर देते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्या? यहाँ से क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि समूह या श्रृंखला में दी जाती है और आपको निश्चित शर्तों के अंकों का पालन, क्या लिखा है? कह रहा है कि पालन करते हुए अंकों का पता लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। कह रहे मनोज और सचिन हम लोगों के सामने छात्रों की एक कक्षा में, ऊपर से क्या है दोस्तों? क्रमशः लिखा है 7वें और 11वें है। तो कक्षा में नीचे से उनका रैंक क्या है? तो चलिए ट्रिक ये देखिए, हम लोगों का एक ही ट्रिक चलता है इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग के सवालों के लिए। एक ही ट्रिक सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम में पूछा है कि कुल बराबर सूत्र जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों के सामने नीचे। ऊपर प्लस क्या होता है? नीचे। माइनस क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। बस इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मनोज और क्या लिखा है दोस्तों? सचिन। 31 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल जो है कुल जो है 31 छात्र है। तो कुल जब 31 छात्र है तो इस जगह पर बैठा देते हैं। कुल अगर 31 छात्र है तो कह रहा है कि मनोज जो है ऊपर से हम लोगों का 7वें स्थान, तो ये मनोज का स्थान हो गया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देना है? 1 कर देना। देखिए एक तो हम निकालेंगे, बाकी आप निकाल सकते हैं। तो 7 में 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इस जगह पर 6। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर नीचे का नीचे हो जाएगा। तो ठीक है, तो नीचे का नीचे हो जाएगा, तो इधर 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 31 में इधर 6 घट जाएगा, 31 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा
हाँ, तो 31 में जैसे ही 6 घटा देंगे तो इधर नीचे का नीचे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए 31 में 6 घटे तो क्या कितना आएगा, तो देखिए 26 और 6 तो नहीं होगा, यानी 24 नहीं आएगा। हाँ, इस प्रश्न का आंसर जो आएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 25 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 31 में 6 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 देखिए ऑप्शन नंबर बी में स्टार्ट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या होगा, सही होगा। बाकी अब देखिए नीचे से दिया है, फिर एक बार ऊपर से दिया है, एक बार क्या लिखा है दोस्तों, अच्छा ऊपर से ही दोनों बगल है। तो एक बार 11 इसमें घटा दीजिएगा 31 में, यानी कि पहले यहाँ पर 11 में जाएगा 10, 10 के बाद घटेगा 21। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। एक तो हमने निकाल दिया, एक तो आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 25 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, यानी कि इसका कोडिंग इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों इसका कोड किस प्रकार से, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे होगा और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, कोड लिख देते हैं ए, उसके बाद है दोस्तों डबल एन, तो इस जगह पर हम लोगों का डबल एन, उसके बाद है UAL, तो इसी प्रकार से लिखा है OZF, उसके बाद हम लोगों के सामने M, फिर लिखा है दोस्तों M और क्या लिखा है Z लिखा है, ठीक है। निकालना किसका है, तो बोतल का निकालना, यानी कि हम लोगों का बोतल का दिया गया है। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं BO, उसके बाद हो जाएगा डबल T, तो BO डबल T, उसके बाद L और यहाँ पर क्या है दोस्तों E दिया है। तो चलिए आपको कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से देखा जाए तो किस प्रकार से है दोस्तों, एक तरीके से आपको समझना होगा, एक लॉजिक समझना होगा कि कौन सा लॉजिक चला है। नीचे लिख देते हैं यहाँ पर विपरीत क्रम क्या चला है दोस्तों, लॉजिक यहाँ पर विपरीत क्रम का लॉजिक चला है, तभी आपका आंसर निकल पाएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा विपरीत क्रम। तो क्या होता है विपरीत क्रम, थोड़ा सा बेसिक बात, अगर इधर A लिए तो उधर Z लेंगे, अगर इधर B लिए तो उधर क्या लेंगे Y लेंगे, अगर इधर C लिए तो उधर क्या लेंगे X, यानी इसी प्रकार से चलेगा। D का W, E का V, F का, इसी प्रकार से सबको क्या करना होगा, आपको करना होगा एक एक लिख के। तो ठीक है, चलिए अब बताइए। ये देखिए यहाँ पीछे से चला है, L का क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा, और A के लिए उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जाएगा यानी Z हो जाएगा। ये देखते चलिए कैसे किए हैं। उसी प्रकार से फिर से देखिए A के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। N के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा। उसी प्रकार से U का क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा, फिर N का क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, इस प्रकार से जाएगा, तो इस जगह पर E का क्या होता है दोस्तों, V होता है, ठीक है। और B का हम लोग अगर ई साइड से ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, B का Y होता है। तो ठीक है, देखते चलिएगा ध्यान से। L का क्या होता है दोस्तों, तो L का हम लोगों के सामने O होता है। उसी प्रकार से O का पूछा जाए तो O का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा, ठीक है, O का L। उसी प्रकार से T का किया जाए तो T का हम लोगों के सामने G होता है। तो और इधर से T का लेंगे तो ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यानी कि जी हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, VOGG, तो VOGGLY। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए एकदम हूबहू इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा VOGGLY। क्या लॉजिक लगा है, विपरीत क्रम का, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। बाकी जो ये वाला बचा, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक करने टाइम टेकन लगेगा, यानी समय का बर्बादी। आप देख लीजिए शुरू वाला संबंध और आखिरी वाला निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आजकल तो बस यही कर रहा है कि 3 टो 4 टो देकर बस खाली क्या कर रहा है, समय को बर्बाद करने के लिए। जो स्टूडेंट समझ गया तो देखते ही आंसर कर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर कुछ अलग था। हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सभी बी जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, भी है, तो सभी बी को क्या कर दिए, भी कर दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि सभी के जो है बी है, तो अच्छा यहाँ पर गलती हो जाएगा, पहले ऐसे करना होगा, यानी सभी के जो है ऐसे ले लेते हैं, सभी के क्या है, बी है, तो ठीक है, सभी के को बी कर दिए। फिर कह रहा है कि सभी बी जो है भी है, यानी अब जितना भी हम लोगों का बी है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सभी बी जो है भी है। तो चलिए अब सभी बी को क्या कर देंगे, भी के अंतर्गत में कर देंगे, हो गया।
निष्कर्ष में लिखा है कि सभी के जो है वो हम लोगों का भी है, तो सभी के जो है वो भी है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी के है वो क्या है दोस्तों, भी के अंदर में, ये सही है। फिर कह रहा है कि कोई भी जो है बी नहीं है, कोई भी, ये बात क्या हो जाएगा, गलत। अरे कुछ भी जो है बी है, वो कह रहा है कोई भी बी जो है वो भी नहीं है। इतना बड़ा गोला है भी का, तो उसमें कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, इतना सा हिस्सा ही जो पेंट कर रहे हैं किया है बी का है, यानी सबसे बड़ा गोला भी का, उसमें कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और वो कारण नहीं है, इसीलिए गलती हुआ, यानी वहाँ है और वो कारण नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में नहीं, जबकि हम लोगों का कुछ भी जो है बी है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले। प्लस का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने, माइनस लिखा है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है। गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लिखा है। फिर हम लोगों का आगे देखते हैं, भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, उसने प्लस लिखा है। तो चलिए कर देते हैं, भाग का अर्थ क्या लिखा है, प्लस। तो इधरे करते तो बढ़िया रहता है। यहाँ पर कल चलिए कहीं कर देते हैं, छोटा सा था ये, कौन यहाँ बड़ा सा है जो कि आपको समय लगे। 4 माइनस की जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो गुना, उसके बाद हो जाएगा भाग लिखा है, तो भाग की जगह पर क्या करना होगा, तो भाग, अच्छा ये क्या लिख दिए, भाग की जगह प्लस नहीं लिख के आप कुछ और लिख रहे हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। तो भाग के जगह पर क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है, ठीक है। तो भाग के जगह पर हमको प्लस ले लेना है 8। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना, तो रुक जाइए, यहाँ पर लिखा है गुना, तो गुना के क्या लिखेंगे, तो गुना को हम लोग लिख देंगे, क्या बोला है, भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और इस 16 को आप काहे छोड़े, तो आगे में यहाँ पर ले लेंगे 16, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं करना है। तो इस जगह पर हो जाएगा 16 माइनस 4 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, प्लस यहाँ पर 8 में क्या करना होगा, 6 से भाग कर देना होगा, तो ठीक है। तो ई साइड देखेंगे तो 16 में से, ये देखिए सब तो एकदम ले गया है, ऐसा ले गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, 4 और इधर हो जाएगा दोस्तों 4, तो 6 का 48, 48 में फिर, तो यहाँ पर ऐसे नहीं हो पाएगा। तो क्या कर लीजिए, इसको आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक तरीके से बट्टा में ही आएगा। और नीचे क्या है हम लोगों के सामने, 6 कैसे आ जा रहा है, कि 16 प्लस गुना में क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 को कटाएंगे तो ऊपर भी तो हम लोगों के सामने, अच्छा 3 आ जा रहा है। हाँ, लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो इस साइड से कर लीजिए ना, 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, 96। चलिए कर देते हैं, 16 96 माइनस 12 में 6 से गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 का 8 रहेगा, और नीचे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का 6 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, 6 का 6 रहेगा। उसके बाद बराबर, तो इसको जोड़ लीजिए। 96 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। तो 104 में आपको क्या करना है, 76 घटा देना है। तो 1 10 4 14 में हो जाएगा, तो 8, इधर बचा 9 में 7 जाएगा 2, यानी 28। तो 28 और इधर हो जाएगा दोस्तों 6। तो ठीक है, 28 और 6 करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो 28 और 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 रहेगा, तो 14 और 3 आएगा। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से कैसे हो जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो एक बार फिर से देख लिया जाए कि क्या करने से आंसर निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने हुआ क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर उधर हो गया था अंक। देखिए प्लस के जगह पर उसने कहा, क्या कहा है, माइनस लेने के लिए। माइनस के जगह पर उसने कहा है दोस्तों गुना लेने के लिए। फिर कहा जा रहा है कि गुना का अर्थ जो है आप भाग ले लेंगे, और फिर लिखा है दोस्तों भाग का अर्थ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो चलिए अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, प्लस के जगह पर उसने क्या कहा है, माइनस लेने के लिए, तो माइनस, उसके बाद 4, माइनस के जगह पर गुना लेने के लिए कहा है 3, भाग के जगह पर उसका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 8, और गुना के जगह क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। तो भाग, और इस जगह पर 6। तो चलिए अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 16 और 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, अब प्लस का प्लस 8, अब बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भिन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो 16 इधर हो जाएगा हम लोगों का 96, बर 6 हो जाएगा 72,
अब प्लस यहाँ पर 8 अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 104 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 72 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही इस जगह पर कर देते हैं, आगे एक स्टेप कर देते हैं। देखिए तो 72 में जैसे घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 32 अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसको कटाइएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 16 अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। देखिए ना 16/3 हमने देख लिया था, आंसर क्या आएगा 16/3 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए कर देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। खाली लिखा है बहुत बड़ा, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे। कह रहा है कि मनीष जो है हम लोगों का साक्षी की, मनीष की बहन साक्षी है, तो मनीषा का यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मनीषा हो जाएगा, तो ठीक है लिख दिए। मनीषा की बहन क्या है दोस्तों साक्षी है, तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने साक्षी लिखा जाएगा। ठीक है, तो मनीषा की बहन साक्षी है। उसके बाद लिखा है दोस्तों शुभम जो है दर्शन का क्या है, यानी कि इस जगह पर हो जाएगा शुभम जो है दर्शन का क्या है दोस्तों भाई है, यानी शुभम। उसके बाद देखिए अच्छा यहाँ पर लिखा है कि शुभ, देखिए लिखा है मनीषा की बहन साक्षी है, शुभम की पत्नी जो है हम लोगों का शुभम की पत्नी करा कि शुभम की पत्नी है। अच्छा साक्षी यहाँ पर इस प्रकार देखिए किस प्रकार की, मनीषा की बहन साक्षी है, ठीक है, शुभम की पत्नी है, तो इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों शुभम कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, यानी शुभम का ई क्या है दोस्तों पत्नी है, इस जगह पर ये क्या हो जाएगा, उसने कहा कि शुभम की पत्नी है। शुभम जो है दर्शन का भाई, यानी शुभम जो हो जाएगा फिर से हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों दर्शन हो जाएगा। तो ये दर्शन का क्या है भाई है, तो ठीक है भाई कर दिए। ये क्या है पुरुष जेंडर है तो प्लस भाई है। उसके बाद कह रहा है कि मनीषा के पुत्र, यानी मनीषा का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो ठीक है इस जगह पर आ जाएगा मनीषा का पुत्र। मनीषा का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र। करें मनीषा के पुत्र जो है आकाश का क्या है दोस्तों बहन है। अच्छा मनीषा के जो पुत्र है, देखिए करें मनीषा के पुत्र आकाश की एक बहन रेखा है। अच्छा मनीषा के पुत्र हो गया। उसके बाद करें आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की क्या है दोस्तों पुत्री। अच्छा दर्शन का एक पुत्री है, यानी दर्शन का पुत्री क्या है दोस्तों रेखा है। उसने कहा है रेखा जो हम लोगों का, यानी ये भी बात लिखा था कि मनीषा के पुत्र आकाश की एक बहन रेखा है, तो इस जगह पर आकाश लिख लेते हैं। बड़ा घुमाया है लेकिन कुछ नहीं, अगर आप आंसर देखेंगे ना तो आराम से निकालेंगे। ये सब खाली टिटिम्मा कर ले है कि ऐसे करो वैसे करो, बाकी देखिए अभी यहाँ जैसे आगे बढ़िएगा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद उसने कहा क्या दोस्तों जो दर्शन की पुत्री हो गया, करा रेखा के पिता जो है, यानी रेखा के क्या दोस्तों करा कि पिता दर्शन है। ये भी बात क्लियर हो गया इस लाइन से, यानी रेखा का पिता क्या है दोस्तों दर्शन। तो कह रहा है कि दर्शन की माता, यानी दर्शन का क्या है दोस्तों एक माता है, उसका नाम क्या लिखा है सोलनी लिखा है, तो इस जगह पर कर देते हैं सोलनी, यानी कि सलोनी। इसके लिए माफी चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, यानी सलोनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का सलोनी हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों सलोनी, तो ठीक है, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सलोनी है। तो सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है, यानी सलोनी जो देखा जाए तो साक्षी का कौन हो जाएगा, यानी कि साक्षी से, तो साक्षी का कौन हो जाएगा दोस्तों तो सास हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे शुभम की पत्नी साक्षी है, तो अगर दर्शन और शुभम भाई है तो इसका जो माँ होगा तो इसका यानी कि इसकी पत्नी से कौन लग जाएगा सास लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस इधर उधर डाटा को किया और उसने घुमाने का प्रयास किया ताकि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे, लेकिन हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताया कि नीचे कुछ नहीं, खाली ऊपर से संबंधित निकालिए कि इसमें और इसमें क्या संबंध हो जाएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सास बहू का। तो यहाँ पर सीरियल भी आपने देखा होगा आराम से बैठ के कभी कभी, तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन निष्कर्ष से निश्चित रूप से सत्य है। तो चलिए निकालते हैं कौन सा सत्य हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए इस सिंबल देखिए जो सत्य वाला होता है क्या होता है कि इस प्रकार से अगर रहेगा बराबर, एक होता है दोस्तों बड़ा, उसके बाद बड़ा बराबर और बराबर, अगर इस प्रकार से तीनों है
फिर एक होता है हम लोगों का छोटा, एक छोटा बराबर, और एक क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो इन तीनों में जो होता है, अगर एक घर में है तो डिसीजन कौन लेगा, तो ये वाला डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से इसमें है तो ये वाला डिसीजन, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये वाला डिसीजन लेगा, अगर ये भी नहीं रहेगा तो इसमें ये डिसीजन लेगा। हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे जी से जा रहे हैं एफ पे, तो ये देखिए जी और एफ यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, जी से एफ पे जा रहे हैं, तो ये देखिए एक सिंबल इधर से आ गया, एक सिंबल इधर से, देखते ही आप गलत कर दीजिए। अगर एक कोई सिंबल इधर से है, कोई सिंबल इधर से है, यानी एक बड़ा एक छोटा इधर से कर दिया, तो आप देखते ही क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे कि ये सत्य कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरा चलेंगे हम लोग सी और क्या दोस्तों, जी पे। ये देखिए सी और जी पे गौर कीजिए, यहाँ से सी और क्या है दोस्तों, जी है। तो देखिए यहाँ पर गौर करेंगे ना, देखिए यही वाला सिंबल आया, यानी एक हम लोगों का क्या है, बड़ा है, बड़ा बराबर, उसके बाद क्या है दोस्तों, बराबर है। तो डिसीजन जो लेगा हम लोगों का बड़ा लोग लेगा, तो बड़ा लोग देखिए एकदम सी में यहाँ डिसीजन ले रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होता है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाता, इसलिए हमने बताया कि रिलेशन जो निकलता है, कभी भी रिलेशन ऐसा नहीं निकल सकता है। यानी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई सिंबल इधर से दिया है, कोई सिंबल इधर से, फिर कोई बराबर, तो ये सब में कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, एकदम डायरेक्ट आप गलत कर दीजिए। सिंबल क्या होगा, जो हमने यहाँ पर बताया, ये वाला लाइन में रहेगा तो डिसीजन ये वाला, अगर ये लोग नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा तो तब फिर ये वाला लेगा, ये नहीं रहेगा तो फिर बराबर लेगा। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो 15वां नंबर क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे देते हैं, यानी कि इसको होमवर्क कर दीजिएगा, यानी अगले पार्ट में इसको इंक्लूड कर देंगे और वहां पर करा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।